नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल के बाद आज कश्मीर के एक ऐसे गांव में बिजली पहुंची है जिसे देख करके वहां की जनता झूम उठी है। इसी के साथ ही वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व की सराहना करते हुए नजर आए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि हम जितना भी सरकार का शुक्रिया अदा करें वो कम है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने बिजली देखी है। बता दें कि लगातार कश्मीर को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जब से वहां पर धारा 370 हटाई गई है तब से तो और वहां पर जो चाहे फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, लगातार यही कह रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जिस पार्टी ने वहां पर लगातार शासन किया है उस पार्टी ने वहां के ऐसे गांव में बिजली पहुंचाने में वो सफल नहीं रहे। इसको लेकर के उनके कामों की जो कमी है वो सामने आ जाती है कि आखिर कैसे वो शासन कर रहे थे कि वहां की जो जनता है वो बिजली नहीं देख पा रही थी, उनके घरों में रोशनी नहीं थी बिजली की। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। जिस तरीके से देखने को मिला है कि जो आज बिजली पहुंची है कश्मीर के इस गांव में, तो वहां के लोग खुश हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज पहली बार हमने बिजली देखी है। तो इसको लेकर के यही सवाल उठता है। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, इस स्कीम के तहत ही कश्मीर के इस गांव में बिजली पहुंची है। इसको लेकर के सवाल ये उठता है कि जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी तब तक आखिर हर गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंची है। तो आज हमने पहली दफा एक बल्ब देखा बिजली का। अंधेरे वाली ये बस्ती थी, आज लाइट देखी। आज बच्चे हमारे बहुत खुशी से पढ़ेंगे और किताबों को भी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो बहुत मुश्किल होती थी हमें लाइट की। लाइट देखते देखते हमें वो जंगल की लकड़ी लाते थे, वो लशी वो जलाते थे। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो वोट मांगने आते थे, वरना आज तक नहीं दिया। तो आज गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। पहली दफा हमने यहाँ बल्ब देखा। आपको बता दें कि आजादी के 75 साल बाद भी आज देश में ऐसे कस्बे और गांव हैं जहां की बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है। ऐसा ही एक गांव जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में था, जहां 75 साल तक भी लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया था। बता दें कि डोरू ब्लॉक के तिथान गांव में केंद्रीय योजना के तहत बिजली कनेक्शन पहुंचाई गई है। पीएम डेवलपमेंट पैकेज स्कीम के तहत करीब 200 आबादी वाले इस सुदूर गांव में बिजली पहुंचाने के बाद यहां के लोग झूम उठे हैं। बता दें कि अनंतनाग की पहाड़ियों पर स्थित तेथान के लोग उस समय खुशी से झूम उठे जब लगभग 75 सालों बाद पहली बार गांव में पहला बल्ब जला। बता दें कि 75 सालों से इस गांव के लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पारंपरिक लकड़ी पर निर्भर थे और दियो और मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक निवासी जो है उनका कहना है कि हमने आज पहली बार बिजली देखी है। हमारे बच्चे अब रोशनी में पढ़ेंगे, वे खुश रहेंगे। बिजली के अभाव में हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हम अब तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक लकड़ी पर निर्भर थे। हमारी समस्याएं अब हल हो चुकी है। हम बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार और संबंधित विभाग के आभारी हैं। इसी के साथ ही एक अन्य निवासी जफर खान ने कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, आज मैंने पहली बार बिजली देखी है। हम एलजी साहिब और डीसी साहिब के बहुत आभारी हैं। हम बिजली विभाग के भी आभारी हैं। पिछली पीढ़ियां बिजली नहीं देख पाई, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमने बिजली देखी। कि बिजली विभाग के तमाम जद्दोजहद के बाद अनंतनाग शहर से जुड़े कुछ किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में बिजली पहुंच गई है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए गांव में बिजली पहुंचाई गई है। बिजली विकास विभाग में फैयज अहद सोफी टेक्निकल ऑफिस है। उन्होंने बताया कि हमने 2022 में नेटवर्किंग की प्रक्रिया शुरू की थी। यहाँ 63 केवी का ट्रांसफार्मर है और इस गांव के निवासियों ने 75 साल बाद पहली बार बिजली देखी है। साथ ही सोफी ने इस गांव में एक ट्रांसफार्मर, 38 हाई टेंशन लाइन और 57 एलटी पोल, जहां कुल 95 पोल लगाए गए हैं, जिससे कि 60 घरों को बिजली मिलती है। बता दें जिस तरीके से इस गांव का विकास देखने को मिल रहा है, और ये अपने आप में बड़ी ही सोचने वाली बात है कि जहां यूपीए गवर्नमेंट ये दावा करती थी कि हमने 2022 में ये काम हमने पूरा कमीशन किया था
पूरा मतलब इसका सब कुछ नेटवर्क बिछाया था, बल्कि इसमें और एक इशू था नीचे, इसकी एचटी लाइन का टैपिंग का मसला नीचे था, जो हमारे एक्शन जो हमारे केपीडीसीएल अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, उसने इसमें इस साल बहुत मेहनत की। वो खुद यहाँ एक दो दफ़ा आए और उन्होंने बजात खुद यहाँ देखा और प्रोजेक्ट विंग के ज़रिए उन्होंने इसको एचटी लाइन का वो टैपिंग पॉइंट ठीक कराया। और आज हमने यहाँ इस बस्ती में लगभग ये 3 किलोमीटर दूर से है, और आज हमने इनको बाज़ाब्ता तौर यहाँ पावर चलाया और ट्रांसफार्म 63 kV इंस्टॉल किया। और ये जो ये स्कीम है ये पीएमडीपी में आती है, और बाकी जो इसमें और एक पार्ट था वो प्रोजेक्ट विंग ने हमारे किया है। हमने भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंच पाया था। बता दें कि ये अनंतनाग का थिथान गांव है, जहां पर कि 75 साल के बाद बिजली पहुंची है। देखने को मिला है कि धारा 370 जब से कश्मीर से हटी है, वहां के नागरिक जो है वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, और जो एक डर की भावना रहती थी वहां के नागरिकों में, वो कहीं ना कहीं हट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी राजदान है वो लगातार सियासत करने पे लगे हुए हैं। उनका कहना है कि धारा 370 जब से बीजेपी के द्वारा हटाई गई है, तब से लगातार कश्मीर का विकास रुक चुका है। पीडीपी सुप्रीमो जो महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से विकास कार्य बाधित हुए हैं। सेम यही बातें फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है। लेकिन ये सवाल उठता है कि फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वहां पर कई सालों तक राज किया है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में वो बुनियादी सुविधाएं अभी तक नागरिकों को क्यों नहीं पहुंच पाई थी। इसी के साथ दोष केंद्र सरकार का भी आता है। जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी तब तक आखिर कश्मीर में ये बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई। मिल रहा है कि लगातार जब से बीजेपी शासित केंद्र सरकार में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसी योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, ऐसी योजनाएं लॉन्च की जाती है जिससे कि गांवों का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए, फिर चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, या फिर इस तरीके की बुनियादी सुविधाएं हो। देखने को मिल रहा है कि अब जो स्कूल है वो भी गांवों में बहुत अच्छे तरीके से खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो शिक्षित हो सके। इसी के साथ ही अगर सड़कों की स्थिति पर भी नजर डाले तो वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, और गांव में भी पक्की सड़कें पहुंच रही है, जिससे कि गांवों का विकास हो सके। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी का कि भारत को अगर हमें अच्छा बनाना है, डेवलप करना है, तो यहाँ के गांवों में भी विकास करना बेहद जरूरी है। और ये चीजें दर्शाता है कि जिस तरीके से कश्मीर के इस गांव में 75 साल के बाद बिजली पहुंची है, तो ये अपने आप में बड़ी ही खुशी की बात है, जिसकी वजह से वहां की जनता काफी खुश है। और उनका कहना है कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन हमने कभी भी बिजली नहीं देखी। आज हमारे गांव में बिजली पहुंची है, और इस चीज को देख करके हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा, और कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा जब से वहां के एलजी नियुक्त किए गए हैं, तब से कश्मीर को लेकर के और भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और भी ज्यादा जो सुविधाएं हैं कश्मीर और वहां की जनता को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। देखने को मिला था कि पहली बार जम्मू कश्मीर में रेडियो स्टेशन भी ओपन किया गया था, जिससे कि वहां के लोग जो है वो रेडियो और इसी के साथ ही आरजे जो होते हैं वहां पर नियुक्त किए गए थे, ताकि वहां पर रेडियो चल सके, लोग इसका आनंद उठा सके। तो लगातार कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं, और जिस तरीके से भारत के अन्य राज्य हैं जहां पर जो नागरिक है सबको समान समझा जाता है, तो वही सुविधाएं अब कश्मीर की भी जनता को मिल रही है, ताकि कश्मीर की जनता अपने आप को भारत से अलग ना समझे। भले ही सियासत की वजह से लगातार पार्टियां ये कोशिश करती रहती है कि कश्मीर को लेकर के ऐसे बयान दिए जाए या फिर ऐसे भड़काऊ बयानबाजी की जाए जिससे कि कश्मीर की जनता का मनोबल टूटे या फिर उनको इससे कंफ्यूजन पैदा हो। लेकिन वर्तमान सरकार इसको लेकर के बिल्कुल सटीक निर्णय ले रही है कि जिस तरीके से अब कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसी
पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जा सके और ये चीज़ें दिखाई जा सके कि पाकिस्तान में ना रह करके कश्मीर जब भारत में है तो वो कितना सुरक्षित है और कितना वहाँ के नागरिक विकास कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।